वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी लोअर पीसीएस की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, इसमें तैयारी के लिए हमने स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर पेड ग्रुप शुरू किया है। हमारा ग्रुप पहले से भी चल रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं पहले से और मुख्य विषय जो हो सकते हैं उसकी तैयारी हमने कराना यहाँ पर शुरू कर दिया अपने पेड बैच में। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 18 जून 2025 से शुरू हो रहा है। इसका स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्या सिलेबस हो सकता है, पहले क्या रहा था, पिछले के सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देंगे। पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल सिलेबस में भी ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट्स नए जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी अपने हर नए लगभग वैकेंसी में कुछ नए पॉइंट्स ऐड कर रहा है। सिलेबस के स्पेसिफिकेशंस को बदल रहा है यूपी। तो जो भी नए पॉइंट्स या एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो इसमें कराएंगे हम लोग इसी पेड बैच में। कोई भी एडिशनल पॉइंट्स यूपी ऐड करता है एक्सपेक्टेड वैकेंसी में या पैटर्न में कोई भी बदलाव करता है तो इसी कोर्स में ये सारी चीज़ें हम लोग इनकलकेट करेंगे। और कहने का मतलब है कि अगर आप इस ग्रुप में आ गए हैं तो जैसा भी पैटर्न यूपी पूछेगा, जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसा भी सिलेबस में बदलाव रह सकता है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, इस वजह से मुख्य जो विषय हो सकते हैं और पिछली बार जो विषय रहे थे, पिछली बार जैसा पेपर पूछा था उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्लासेस कराना शुरू कर रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के पीपीटी नोट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इस ग्रुप में आप इससे तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बाकी आने वाली वैकेंसी में जैसा कोई बदलाव होता है उस बदलाव को भी इसी कह सकते हैं कोर्स में शामिल किया जाएगा। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं या ग्रुप में आना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो एक बार देख लीजिए। क्या यहाँ पे सिलेबस रह सकता है, पिछली बार कैसा रहा था, क्या कट ऑफ रहा था, कितने छात्र होते हैं और कैसे कैसे पेपर आया था, सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। इस समय कैसे पेपर आ रहे हैं यूपी में और किस तरीके से हमको तैयारी करने की ज़रूरत है, किस तरीके से क्लास दी जाएंगी, सब कुछ यहाँ पर बताना हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये ग्रुप हमने इस तरीके से क्रिएट किया है और शेड्यूल आपको इस तरीके का दिया है कि अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, डेली 2.5-3 घंटे इसमें दे करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर मुख्य परीक्षा को मान सकते हैं, क्योंकि अब प्रारंभिक परीक्षा तो होगी नहीं, जहाँ तक ये पीटी से करवाया जाएगा। तो यूपी लोअर पीसीएस 2019 का प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। और मेंस का भी ऐसे ही था, ज़्यादा इसमें कोई खास अंतर था नहीं। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 25 प्रश्न आते थे, 50 अंक होते थे इसके। सामान्य ज्ञान का ये 50 प्रश्नों का सेक्शन होता था, 100 अंक इसके होते थे। सामान्य विज्ञान और अंक गणित के 50 प्रश्न आए थे और इसमें 100 अंक थे इस सेक्शन में। सामान्य विज्ञान और अंक गणित एक साथ आता था इसमें, ठीक है। फिर सामान्य हिंदी के बारे में बात करें तो 25 प्रश्न आते थे, 50 अंक का ये होता था, तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न और 300 अंकों पर ये पेपर होता था। और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु 25% कम यहाँ पर रेंज रखी जाती थी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। यानी 4 गलत सवाल अगर आप करेंगे अटेम्प्ट अपने पेपर में अपने ओएमआर पर, तो एक सही वाला उत्तर आपका माइनस कर दिया जाएगा। इस तरीके से ऋणात्मक मूल्यांकन होता था, ठीक है। तो इसी को आधार बना करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसी भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे थे अभी तक, या फिर अन्य किसी अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी करेंगे, और खास करके जो लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइड बाय साइड इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आरओ का एग्जाम भी कैंसिल हुआ है और अभी समिति की रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है। तो किसी भी एग्जाम के पैरेलल आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें पॉइंट्स है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, अंकगणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। जो कुछ भी चेंज होना है वो इसमें हो सकता है कि यूपी जीके को कोई अलग से सेक्शन पूछ सकते हैं, या फिर यूपी लोअर में कोई अन्य टॉपिक ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्राम विकास, ग्राम समाज वगैरह हो गया। क्योंकि आजकल स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स पूछ रहा है यूपी। जैसे अगर मान लीजिए कंडक्टर का पेपर है तो उसमें यूपी के यातायात संबंधी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही सभी विषयों में होता है, जहाँ पर विशेषज्ञता जरूरी है उस विशेषज्ञता संबंधी भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 26 जून 2020 को 2019 में हुए पेपर का रिजल्ट आया था और इसमें 206 कट ऑफ गया था। अनारक्षित के लिए जो है लंबोत श्रेणी में 300 में से 206 यहाँ पे कट ऑफ गया था। अनुसूचित जाति के लिए 188 गया था, अनुसूचित जनजाति के लिए 155, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 206 गया था, और अन्य कैटेगरीज में कट ऑफ गया था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 191, माफ कीजिएगा 172, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 191, फिर विकलांगजन के लिए 178, महिला के लिए 194 यहाँ पे गया था।
इस तरीके से कट ऑफ गया था। तो उसमें भी मतलब आप मान सकते हैं रफली 70% आपको इसमें लाना था, हर 100 में से 70 यानी 210 के करीब आपको यहाँ पे टारगेट करना था। हमेशा ही यूपी ट्रिपल एससी में 70% के आसपास कट ऑफ होता था अनारक्षित वर्ग का, ठीक है। फिर ये अलग से स्पेशलाइज पोस्ट थी सहायक उद्यान निरीक्षक का, इसका अलग कट ऑफ था। फिर ये मुख्य परीक्षा का कट ऑफ लिखा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं आप, ये मुख्य परीक्षा का कट ऑफ है। तो इसमें भी 70% के अराउंड ये कट ऑफ करीब रहा था। लास्ट टाइम कैसे क्या कट ऑफ रहा था ये आपने समझ लिया है। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे हम लोग दे रहे हैं इस ग्रुप में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेलीग्राम में जो लोग स्टडी मटेरियल ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, हमारा स्टडी मटेरियल जो ग्रुप चल रहा है, उसमें आपको क्या क्या दिया जा चुका है। लोअर पीसीएस में पिछले ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सारा मटेरियल हमने देना यहाँ पर शुरू कर दिया है। यही मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके विषय हो सकते हैं। इस विषय के भीतर हो सकता है कुछ चैप्टर्स बदल दिए जाएं, या फिर जितने नंबर का पूछा गया था विषय पिछली बार, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन विषय मोर और लेस यही रहेंगे। समान ज्ञान, समान विज्ञान, अंकगणित, समान हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसी से संबंधित सामग्री हमने दे दी है। और इसमें कुछ एक चीज़ें बदल सकती हैं, बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये बदल जाएगा कि विज्ञान कितने नंबर का आना है, हिंदी कितने नंबर की आनी है, इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं वही रहेंगे मोर और लेस। जो भी एडिशनल कुछ चीज़ होगी उसको हम इसी कोर्स में शामिल करेंगे, और एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद, सिलेबस अनाउंस होने के बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे अपने पेड ग्रुप में। अभी देखिए क्या क्या करना शुरू करना है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दे दी गई हैं, इसको देखना शुरू कर सकते हैं। किसी अन्य एग्जाम के साथ भी आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर कोई अन्य ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं, डेली आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इसमें देखते जाइए। पीडीएफ नोट से कुछ कुछ रिवीजन यहाँ पे शुरू कर लीजिए। जो विषय आपके लिए नए हैं, खासकर जैसे सामान्य विज्ञान है, हिंदी है, उसकी पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। वीडियो नोट्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रहेंगे, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले तो करेंगे ही, क्योंकि हिंदी आपका विषय भी है एक इसमें, समान हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है इसमें, ठीक है। ग्रुप में डेली एक क्लास और डेली एक क्लास की पीडीएफ दी जा रही है। जो लोग रनिंग ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो उनको पिछली क्लासेस की पीडीएफ और पिछले क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान वाला कोर्स खत्म कर रहे हैं। जो लोग रनिंग पेड बैच में आएंगे, सामान्य ज्ञान का कोर्स लगभग खत्म हो चुका होगा, हिंदी का चल रहा होगा, और हिंदी का भी हो सकता है खत्म हो चुका हो। तो सामान्य विज्ञान अंकगणित का चल रहा होगा, आप पिछली क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने चार्ट बनाया था, इसमें हमने डेट नहीं डाली है। डेट इसलिए नहीं डाली है क्योंकि हो सकता है आपको रनिंग बैच में ऐड किया जाए, तो जिस भी दिन से आपको ऐड किया जाएगा वही आपका डे नंबर 1 होगा, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जिस ऑर्डर में क्लासेस दी हैं उस ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से भी अपना शेड्यूल चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक। जनवरी 2025 से लेकर मई तक का करंट अफेयर हम अपडेट कर चुके हैं। अभी एग्जाम के लिए तो ये पूछना बेमानी होगी कि कब से कब तक का स्टडी करें, क्योंकि कोई एग्जाम डेट की अभी न्यूज़ नहीं है, ठीक। अभी लेटेस्ट वाला हमने दे दिया है। किसी अन्य एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन लोअर पीसीएस के लिए कितना कितना तैयार करना होगा ये हमको बाद में ही पता चलेगा। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज 30 दी जाएंगी, लेकिन सिलेबस अनाउंस होने पर भी ही जो है हम इसको ग्रुप में कराएंगे। ग्रुप में नोटिस हमने पहले दिया था कि आपको इस डेट पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, लेकिन हमने अभी इसको पोस्टपोन किया है, ठीक है। तभी इसमें डेट नहीं डाला गया है, डेट और टाइम, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्पष्ट होगा, और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हमको टेस्ट सीरीज करानी है। इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा है। ये टेस्ट सीरीज निश्चित तौर पर होगी आपके ग्रुप में, लेकिन नोटिफिकेशन जब क्लियर हो जाएगा और कितने नंबर का क्या क्या आएगा, कैसा पैटर्न होगा पेपर का, ठीक है, कुछ नया विषय या फिर कोई नया टॉपिक तो नहीं ऐड कर दिया जाने वाला है, इस सब की समीक्षा करने के बाद टेस्ट सीरीज बनवाई जाएगी। ये लोअर पीसीएस मेंस का पेपर है, इसको आप देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। पहले सामान्य बुद्धि परीक्षण का इस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य ज्ञान यहाँ पर शुरू होता है आपका, ठीक है। सामान्य ज्ञान में इस तरीके के जनरल एप्टीट्यूड वाले प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है जिससे वह उत्तरों की नकल कर सके, तो आप उसको क्या राय देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल से सामान्य प्रश्न पहले होते थे, अभी भी होते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेपर्स में, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज ये देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी टाइप के आते हैं, पहले उतने लेंदी नहीं होते थे, ठीक है। पहले बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते थे, जैसे कुट्रेमुख जो है आयरन और माइंग, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इसमें कर्नाटक है। आजकल प्रश्न कैसे हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में भी, कि एक तरफ यहाँ पे स्टेट लिख के आएगा, स्टेट, इसको कह देंगे लिस्ट 1 है ये, सूची 1, और दूसरी तरफ यहाँ पर माइंस लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट 2 लिख देंगे इसको ऐसे, और फिर यहाँ पर 4 स्टेट होंगे, यहाँ पे 4 माइंस होंगी, और फिर यहाँ पे कोड बने होंगे 1 2 3 4 ऐसे होगा। उसमें बताना पड़ेगा कौन से कोड के हिसाब से इसको सही सुमेलित किया गया है, या फिर ऐसे 4
दे देंगे आपको मैचिंग, उसमें पूछ लेंगे आपसे कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं सही सुमेलित है। ठीक है? इस तरीके के प्रश्न अब ज़्यादा बनने लग रहे हैं। पहले मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते थे जनरली, ठीक है? लेकिन अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे बुक्स एंड ऑथर है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो ये जैसे हम कह सकते हैं एक समाचार पत्र या पत्रिका है, इसमें सिंपली पूछ लिया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। लेकिन अब क्या होगा कि 4 यहाँ पे मैगज़ीन होंगी, अगेन लिस्ट 1 की तरीके, मैगज़ीन, लिस्ट 1 ऐसे, और फिर यहाँ पे ऑथर या पब्लिशर इसको डाल देंगे। ऑथर, पब्लिशर या फिर एडिटर डाल देंगे, लिस्ट 2, लिस्ट 2। इस तरीके से आपसे पूछेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा तैयारी का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, सिलेबस में कोई ऐसा अपडेट नहीं हो जाएगा कि सामान्य ज्ञान में आपसे रेडियोलॉजी का स्पेशलाइज़ेशन पूछेंगे या फिर इंजीनियरिंग वगैरह पूछने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शनल जैसी चीज़ें कुछ नहीं आएँगी इसमें, लेकिन दायरा थोड़ा-सा बढ़ेगा। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका सभी एग्ज़ाम में बदला है, सरल से सरल पेपर में, तो इसमें भी बदलेगा। ये थोड़ा-सा उच्च स्तर का पेपर माना जाता था, ठीक है? सो इसमें जो है हम लोग सिलेबस तो पुराना फ़ॉलो करेंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका है, जो इस समय यूपी प्लस से पूछ रहा है, उसके हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये जीएस वाले प्रश्न हो गए, फिर इसमें आप देखेंगे जीएस के अलावा फिर इसमें प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर के भी प्रश्न इसमें आते थे, एग्रीकल्चर संबंधी भी सवाल आते थे इसमें, स्पेशलाइज़्ड एग्रीकल्चर संबंधी सवाल भी आते थे इसमें। ये हम मेंस का देख रहे हैं, मेंस में खाली 2 टॉपिक होते थे, सामान्य बुद्धि परीक्षण और आपका ये जीएस वाला। लेकिन जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का समावेश हमको देखना है, हम प्रीलिम्स सिलेबस के हिसाब से आपको कंटेंट दे रहे हैं, जिसमें गणित भी आता था। क्योंकि अगर लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें गणित और विज्ञान अलग से स्पेशलाइज़्ड जो है पूछ सकते हैं आपसे। गणित, विज्ञान दोनों की तैयारी आप करिए। बाकी जैसा कि हमने बताया कि हम पुराने सिलेबस के हिसाब से चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर नवीनतम पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए सारे नए फैक्ट शामिल करेंगे। जैसे विज्ञान में नए फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है? लोअर पीसीएस मेंस में एक्चुअली 2 पेपर होते थे। अभी मैंने पेपर 1 आपको दिखाया था। पेपर 1 आपको दिखाया था, जिसमें 100 प्रश्न होते थे। 100 प्रश्न होते थे उसमें और 200 अंक होते थे। 25 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षण के और 75 प्रश्न जीएस के। ये पेपर 2 है, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र। पेपर 2 सेकंड पेपर, इसमें जनरल साइंस और अरिथमेटिक पूछी जाती थी। यहाँ पर अरिथमेटिक वाले सवाल हैं, आप देख सकते हैं, साइंस वाले सवाल भी बीच-बीच में गिवन है। स्पेशलाइज्ड साइंस के सवाल, ठीक है? जीएस के अलावा स्पेशलाइज्ड साइंस भी इसमें आती थी, जैसे जीका वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, इसमें पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है, कुपोषण के बारे में पूछा गया है, ई कोलाई के बारे में पूछा गया है। स्पेशलाइज्ड साइंस संबंधी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो साइंस और अरिथमेटिक का एक पेपर होता था, पेपर 2, और जनरल इंटेलिजेंस और सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता था। इस तरीके से 400 में से फिर आपकी मेंस की मेरिट बनती थी। और इसमें जो है सेकंड पेपर में एक भाग 2 भी होता था, जिसमें 25 प्रश्न सामान्य हिंदी के भी होते थे, ठीक है? और सामान्य हिंदी में इसमें कुछ अलग से टॉपिक्स भी होते थे, जैसे हिंदी टू अंग्रेजी भी इसमें आती थी। ये थोड़ा-सा पहले का पेपर है, तो आपको अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन व बात वही है कि हम जो है पैटर्न भले ही पुराना ले रहे हैं, यानी सिलेबस भले ही पुराना ले रहे हैं, लेकिन जो आजकल चीज़ें पूछी जा रही हैं हिंदी में, वो सब टॉपिक्स हम इसमें समाहित करेंगे, ठीक है? इससे जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न पत्र जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे-जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आजकल हिंदी में इतने ईज़ी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब हिंदी में नहीं आते हैं। हिंदी में भी एक लंदी पेपर आयोग बनाता है, जिसमें मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं। अगर मुहावरे पूछते हैं, तो 4 मुहावरे एक साथ पूछते हैं आपसे, ठीक है? समास पूछते हैं, तो 4-5 समास एक साथ पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में। वैसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के मेंस पेपर्स में, वैसे ही हम आपको कराएँगे। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, जो एक आया था पिछली बार। यूपी ट्रिपल एससी मेंस में अब इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, जैसे निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार करिए। इसमें अतिशयोक्ति है, दुर्गति, मरीचि और निरधि। इसमें बताना है कौन से शब्द जो है शुद्ध दिए हुए हैं। जैसे इसमें अतिशयोक्ति की वृत्ति शुद्ध है, दुर्गति की गलत है। दुर्गति इस तरीके से लिखते हैं, दुर्गति। ये वाला रॉन्ग हो गया, और बाकी ये मरीचि सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से प्रश्न एक्चुअली में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पिछली बार एक ही आया था। तो पूरी तैयारी आपको इसमें करा दी जाएगी पेड कोर्स में। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको इस तरीके से इनसाइट दे दी जाएगी, किस तरीके से याद करना है चीज़ों को, किस तरीके से लंबे समय तक तैयार रखना है, सब कुछ इसमें आपको बता दिया जाएगा। बस आपको इसमें कोर्स में ध्यान रखना है। अभी देखिए कोई अपडेट नहीं है, सिलेबस का भी पता नहीं है, और किस पीटी पर होगा ये सब भी नहीं पता है।
प्रोसेस में टाइम लगेगा। डेली अभी जो है 3 से 4 घंटे से भी शुरुआत करेंगे, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो लोअर पीसीएस के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में आकर के, नोट्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं और सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज थोड़े दिन बाद हमने रखी है, पेड कुछ जल्द शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल ये सब चीज़ें करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस की। थोड़ा-सा परीक्षा का स्तर उच्च रहता है इसमें, काफ़ी कॉवेटेड पोस्ट मानी जाती है। यूपी ट्रिपल एस सी जब एग्ज़ाम कराता था इसका बिना पीटी के, तब सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जिसका एग्ज़ाम कराया जाता था। लोअर पीसीएस सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी, जिसका एग्ज़ाम लोअर पीसीएस कराता मतलब कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जिन भी पोस्ट का एग्ज़ाम कराता था, उसमें सबसे बड़ी मानी जाती थी यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की पोस्ट्स। सो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से शुरुआत करिए, अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो है आपको मिलना शुरू हो ही जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ लगातार रिवीजन में बने रहने के लिए कुछ प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज अपने टाइम शेड्यूल से शुरू हो जाएगी। डेली 3 से 4 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। करंट अफेयर अभी आपको नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो आप नए से पुराने की तरफ बढ़िए हमेशा की तरह। जो स्ट्रैटेजी होती है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, जैसे लेटेस्ट जो है चल रहा है जनवरी का 2025 वाला आप पढ़िए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का वीडियो जो फ्री में आता है उससे देख सकते हैं। पेड ग्रुप में आएंगे तो पीडीएफ इसकी मिल जाती है मंथ वाइज। फिर जो है आप दिसंबर में आइए, दिसंबर 2024 में आए, फिर आप नवंबर में आइए, नवंबर 2024 में, ठीक है। फिर पीछे आना है आपको, अक्टूबर में आना है, फिर सितंबर में, फिर अगस्त में, फिर जो है जुलाई में। इस तरीके से आप पीछे जाते हुए पढ़ सकते हैं और किसी भी अन्य एग्जाम्स के साथ भी करंट अफेयर इसका तैयार कर सकते हैं। अभी जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी में, ठीक है, रचनाएं वाला टॉपिक हो गया। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रचनाएं आती है। अगर हिंदी वाला सेक्शन आप देखते हैं, लेकिन इसमें रचनाएं थोड़ा सा डीप से पूछते हैं। तो रचनाएं वाला जैसे स्पेशलाइज टॉपिक्स हो गया, अंग्रेजी टू हिंदी वाला चीज़ हो गई, वो इसमें पहले आती थी। और गणित वाली जो चीज़ें हो गई, जैसे गणित ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आती है, अब यूपी ट्रिपल एस सी में रीजनिंग तक सीमित रहते हैं, लेकिन इसमें गणित भी आती थी। तो सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाएंगी। दैनिक रूप से 3 से 4 घंटे देने की ज़रूरत है अभी, और सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। किसी भी अन्य एग्जाम के साथ साइड बाय साइड भी इसमें तैयारी कर सकते हैं आप। अगेन मैंने बताया कि अभी हम इसी सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसा पिछली बार पेपर हुआ था, जो टॉपिक्स पूछे गए थे प्री मेंस मिला के कंबाइंड, सारे टॉपिक्स आपको हम कराना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन एडिशनल कोई भी टॉपिक जुड़ता है, जैसे कंप्यूटर, लगभग सभी यूपी ट्रिपल एस सी मेंस एग्जाम में जो पीटी के बाद हो रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है। और कंप्यूटर में भी स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स होते हैं, जैसे एआई वगैरह हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम दोनों ही। और एमएस वर्ड वगैरह पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन वो भी अब शामिल कर रहे हैं कुछ कुछ एग्जाम्स में। एमएस सूट पूरा शामिल कर रहे हैं, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल वगैरह तक हो गया, ये सब भी पूछा जा रहा है। कंप्यूटर वायरस वगैरह में स्पेशलाइज्ड चीज़ें, इंटरनल चीज़ें पूछी जा रही हैं। और कंप्यूटर थोड़ा सा डेप्थ में भी अब स्टडी करना होता है, तो कंप्यूटर वाली चीज़ कोई भी ऐड होती है यूपी जी के वैसे भी सिलेबस का भाग है सामान्य अध्ययन में। यूपी जी के पूछी जाती है लोअर पीसीएस में, पूछी जाती रही है प्री मेंस में, लेकिन यूपी जी के अब स्पेशलाइज्ड टॉपिक एक सेक्शन बन गया है। 20 क्वेश्चंस करीब इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर वैसा आता है तो यूपी जी के और स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको कराएंगे और टेस्ट सीरीज में ऐसे सवाल भी शामिल करेंगे। अभी ये एंटिसिपेटेड है, मान लीजिए कोई एकदम से नई चीज़ जुड़ जाती है, कोई भी चीज़ जुड़ सकती है जो इसके डोमेन में आती है। जैसे ग्राम विकास अगर मान लेते हैं जुड़ता है, जो लेखपाल में ग्राम विकास पूछा जाता है, अगर जुड़ता है तो इसमें भी हम कराएंगे स्पेशलाइज टॉपिक्स। इसमें जो भी टॉपिक लिख करके आएगा, डिटेल्ड सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी क्योंकि देता है अपने सभी मेंस एग्जाम में, तो डिटेल्ड सिलेबस में जो भी चीज़ें लिख करके आएंगी, चाहे वो डेवलपमेंट वाली हो, चाहे ग्राम समाज वाली एक्सपेक्टेड हो, चाहे कंप्यूटर वाली हो, चाहे यूपी जी के वाली हो, ऐसी कोई भी कह सकते हैं चीज़ नहीं बचेगी जो हम करा ना पाएँ। स्पेशलाइज़ टॉपिक्स इसमें आएँगे नहीं, इंजीनियरिंग आपसे पूछेंगे नहीं, रेडियोलॉजी और मेडिसिन ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं। जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ सकता है, सारी चीज़ें हम आपको इसमें करा देंगे। और बस यही अभी ब्रीफ स्ट्रैटेजी रहेगी कुल मिलाकर के, टाइम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं आपको और अपने डेली बेसिस पर जो टारगेट पूरे कर रहे हैं, डेली टारगेट पूरा करते रहेंगे, तो आप समझेंगे कि आप सही ट्रैक पर हैं अपनी तैयारी में और किसी अन्य मेन एग्ज़ाम को साथ में लेकर के भी इसकी तैयारी की जा सकती है, डेली 3-4 घंटे स्टडी करके। क्विज़ ग्रुप आगे आगे शुरू होगा तो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। और डिस्कशन ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा वो डाउट पूछना अपने शुरू कर सकते हैं। बहुत छोटा-सा एक वीडियो और भी मैं आपको बना करके दूँगा, वीडियो नंबर 2, जिसमें बताया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल आगे मिलेगा। 4-5 मिनट की वीडियो में हम आपको समझा देंगे उस वाले वीडियो में। और अभी के लिए स्ट्रैटेजी यही रहेगी,
पुराने पेपर हमने साझा कर दिए हैं। पुराने पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस देखिएगा, उसके पैटर्न वगैरह में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कितना आता था, कितने क्वेश्चन वगैरह, अभी उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो उससे टॉपिक्स हमको मिले हैं, बस उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। कितने नंबर की कितनी की चीज़ पूछी जाएगी, वो सब आगे अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। हालाँकि पेपर जो दिया है हमने, पेपर 1, पेपर 2 लोअर पीसीएस मेंस का, उसको एक बार देख सकते हैं आप।